हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग कक्षा 8 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। आज चैप्टर नंबर 3 में कृषि अध्याय को पढ़ेंगे। पहला पॉइंट डालेंगे, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। दूसरा पॉइंट, अनुकूल स्थलाकृतियाँ, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती हैं। आगे लिखेंगे कल्चर। पहला लिखेंगे एग्रीकल्चर, कोष्टक में लिखेंगे कृषि, कोष्टक बंद। आगे लिखेंगे मृदा की जुताई फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। दूसरा लिखेंगे सेरीकल्चर, कोष्टक में रेशम उत्पाद, कोष्टक बंद। लिखेंगे इसमें रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। तीसरा लिखेंगे पिसीकल्चर, कोष्टक में मत्स्य पालन, कोष्टक बंद। आगे लिखेंगे विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। चौथा लिखेंगे विटीकल्चर, कोष्टक में द्राक्षा कृषि, कोष्टक बंद। आगे लिखेंगे अंगूरों की खेती। पांचवा लिखेंगे हार्टिकल्चर, कोष्टक में उद्यान कृषि। इसमें लिखेंगे वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। हेडिंग डालेंगे कृषि तंत्र। इसमें लिखेंगे कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। हेडिंग डालेंगे कृषि के प्रकार। इसमें लिखेंगे विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये हैं निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। पहला लिखेंगे निर्वाह कृषि। इसमें पहला पॉइंट डालेंगे इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। दूसरा पॉइंट, निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें पहला पॉइंट डालेंगे, हेडिंग डालेंगे गहन निर्वाह कृषि। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है। दूसरा पॉइंट, एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। तीसरा पॉइंट, गहन निर्वाह कृषि दक्षिण
दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। दूसरा पॉइंट हेडिंग डालेंगे, आदिम निर्वाह कृषि। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, स्थानांतरित कृषि। पहला पॉइंट लिखेंगे, अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्व भारत के भागों में प्रचलित है। दूसरा पॉइंट, वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसे फसलों को उगाया जाता है। तीसरा पॉइंट, स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा हेडिंग डालेंगे, चलवासी पशुचारण। पहला पॉइंट लिखेंगे, सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। दूसरा पॉइंट, इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। तीसरा पॉइंट, पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। दूसरा हेडिंग डालेंगे, वाणिज्यिक कृषि में। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बिक्री हेतु किया जाता है। दूसरा पॉइंट, अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि शामिल है। हेडिंग डालेंगे, वाणिज्यिक अनाज कृषि। पहला पॉइंट, इसमें गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। दूसरा पॉइंट, ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। हेडिंग डालेंगे, रोपड़ कृषि। पहला पॉइंट, यहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट, रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। हेडिंग डालेंगे, मुख्य फसलें। इसमें लिखेंगे, फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए
भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। हेडिंग डालेंगे चावल। इसमें पहला पॉइंट, यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट, यह फसल चिकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती हैं। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। हेडिंग डालेंगे गेहूँ। पहला पॉइंट, गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और सहज कर्तन के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट, इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। तीसरा पॉइंट, भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। हेडिंग डालेंगे मिलेट। पहला पॉइंट, ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाती है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। दूसरा पॉइंट, ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। हेडिंग डालेंगे मक्का। इसमें लिखेंगे, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती हैं। हेडिंग डालेंगे कपास। इसमें लिखेंगे, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पल रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती हैं। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। हेडिंग डालेंगे पटसन। इसमें लिखेंगे, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे कच्चा तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। हेडिंग डालेंगे कॉफ़ी। इसमें लिखेंगे, इसके लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती हैं। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। हेडिंग डालेंगे चाय। इसमें लिखेंगे, बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्षा भर समवर्तित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है।
हेडिंग डालेंगे कृषि का विकास। इसमें लिखेंगे कृषि का विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादक को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। यहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। भारत का एक फर्म, हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे वह वर्षा में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाते हैं। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फर्म। इसमें लिखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फर्म और आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इस चैप्टर को शेयर लाइक करना ना भूलें।